उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहां निषाद राज ने भगवान श्री राम को अपनी नैया से गंगा पार करवाई थी, उस क्षेत्र को हम लोगों ने गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए घोषित किया है। प्रदेश में डॉल्फिन संरक्षण के लिए भी हम लोगों ने उस क्षेत्र को चुना है जहां पर निषाद राज ने भगवान राम को अपनी नैया से गंगा पार करवाई थी। वो क्षेत्र हमारा गांगे डॉल्फिन के संरक्षण के लिए हम लोगों ने संरक्षित घोषित किया है। इसके साथ ही मुझे बताते हुए मैं संजीव बैरा जी को बताना चाहूंगा कि नमामि गंगे परियोजना के परिणाम आज सामने आए हैं। कानपुर में सीसामऊ में 14 करोड़ लीटर यानी 14 MLD जो शिविर गिरता था, गंगा में आज एक बूंद नहीं गिर रही है। आज वहां पर जो शिविर गिरता था, आज वो सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। जाजमऊ में इतना जो वहां पर कानपुर में चमड़े का उद्योग था, उसका इतना कचरा गिरता था, इतना जहरीला होता था, एक भी जलीय जीव नहीं बचा था। आज उसे नियंत्रित किया गया है। आज वहां पर जलीय जीव फिर से पैदा हो गए हैं, फिर से दिखाई देने लग गए हैं। नमामि गंगे परियोजना का परिणाम है 2019 में प्रयागराज कुंभ स्वच्छता के नए मानक के साथ वैश्विक मंच पर अपनी एक नई आभा के साथ भव्य और दिव्य कुंभ के रूप में स्थापित हुआ। और यही नहीं, मैं विगत वर्ष जब काशी में था, इसी सीजन में वहां पर मुझे देखने को मिला डॉल्फिन फिर से गंगा में दिखाई दे रहे थे। डॉल्फिन फिर से गंगा में दिखाई दे रहे हैं और काशी के पास, मिर्जापुर प्रयागराज के पास डॉल्फिन फिर से दिखाई दे सकते हैं, हम देख सकते हैं। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जो कदम बढ़ाए गए हैं यह अभिनंदनीय है। हमें इस दिशा में और भी अच्छे प्रयास करने चाहिए। यहां पर जो अच्छे कार्य हो रहे हैं उसको और गति देने की आवश्यकता है। जेपी नड्डा ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक है। आज विजयदशमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल प्रदेश को एक नहीं बल्कि अनेकों विकास योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। आज ये ऐतिहासिक घड़ी जिसमें हम सब के मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हैं, यह हम सब के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। यह हम सब के लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल है। विजयदशमी के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक नहीं अनेकों स्कीम की सौगात हिमाचल प्रदेश की जनता को समर्पित करने के लिए आए हैं। मैं इस ऐतिहासिक दिन पर और इस ऐतिहासिक पल पर आप सबकी ओर से और हिमाचल के तमाम बहनों भाइयों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं उनको आप सबकी ओर से विजयदशमी का भी शुभकामनाएं देता हूं। मां दुर्गा उन पर आशीर्वाद रखे। वो जिस तरीके से देश की, दुनिया की, मानवता की सेवा में दिन रात जुटे हैं, मां दुर्गा उनको आशीर्वाद दे, ताकत दे। वो यशस्वी होते हुए देश की सेवा में पल पल लगे हैं, उसको ताकत दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम काम बहुत मजबूती से करते हैं, आज की पीढ़ी के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए भी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए जिन 4 राज्यों को चुना गया है उनमें से एक हिमाचल है। हिमाचल वीरों की धरती है। मैंने यहाँ की रोटी खाई है, मुझे कर्ज भी चुकाना है। जयराम जी की टीम को, जयराम जी को, भारत सरकार के आरोग्य मंत्री और आरोग्य मंत्रालय को विशेष रूप से बधाई देनी है।
जब नड्डा जी आरोग्य मंत्री थे उस समय हमने निर्णय किया, फिर नड्डा जी के जिम्मे बहुत बड़ा दायित्व आ गया, मैं शिलान्यास भी कर गया। इसी कालखंड में कोरोना की भयंकर महामारी आई और हम जानते हैं हिमाचल के वाले लोग तो कि हिमाचल में कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो कितना मुश्किल होता है, एक एक चीज पहाड़ पर लाना कितना दिक्कत भरा होता है। जो काम नीचे 1 घंटे में होता है उसको यहां पहाड़ों में करने के लिए 1 दिन लग जाता है। उसके बावजूद भी, कोरोना की कठिनाई के बावजूद भी भारत सरकार का आरोग्य मंत्रालय और जयराम जी के राज्य सरकार की टीम ने मिलकर के जो काम किया, आज एम्स मौजूद है, एम्स काम करने लग गया है। मेडिकल कॉलेज ही नहीं, हमने एक और दिशा में आगे बढ़े, दवाओं और जीवन रक्षक टीकों के निर्माता के रूप में भी हिमाचल की भूमिका का बहुत अधिक विस्तार किया जा रहा है। बल्क ड्रग्स पार्क के लिए देश में सिर्फ 3 राज्यों को चुना गया है, 3, और उसमें से एक कौन सा राज्य है भाई? कौन सा राज्य है? हिमाचल है। आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है कि नहीं है? ये आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की गारंटी है कि नहीं है? हम काम बड़ी मजबूती से करते हैं और आज की पीढ़ी के लिए भी करते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी करते हैं। मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 4 राज्यों को चुना गया, जहां आज मेडिकल में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो रहा है, विशिष्ट प्रकार के औजारों की जरूरत पड़ती है। उसको बनाने के लिए देश में 4 राज्य चुने गए। इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतनी बड़ी जनसंख्या, हिमाचल तो मेरा छोटा सा राज्य है, लेकिन ये वीरों की धरती है और मैंने यहां की रोटी खाई है, मुझे कर्ज भी चुका रहा है। और इसलिए चौथा मेडिकल डिवाइस पार्क कहां बन रहा है? ये चौथा मेडिकल डिवाइस पार्क कहां बन रहा है? आपके हिमाचल में बन रहा है दोस्त। दुनिया भर के बड़े बड़े लोग यहां आएंगे। नालागढ़ में ये मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास इसी का हिस्सा है। इस डिवाइस पार्क के निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपए का निवेश यहां होगा। इससे जुड़े अनेक छोटे और लघु उद्योग आसपास विकसित होंगे। इससे यहां के हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दशहरे की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान राम त्याग का प्रतीक है। वह अपने माता पिता के कहने पर राजपाट त्याग कर 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए थे। उन्होंने कहा कि मेरा सपना है कि भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने। बोल सियावर रामचंद्र की जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी राम भक्तों को मेरी ओर से दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आने वाली दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूं आप सबके घर में खूब खुशियां दे, सबको खूब खुश रखे, आपके घर में सबको स्वस्थ रखे, खूब बरकत दे, आपकी सबकी मनोकामना पूरी हो। मुझे बेहद खुशी है आज इतनी भारी संख्या में आप सब लोग
अपने अपने परिवार के साथ रामलीला देखने आए हुए हैं। ये बहुत जरूरी है। मेरे को याद है बचपन में हर साल रोज हम रामलीला देखने जाया करते थे। इससे हमें एक तरफ अपनी संस्कृति के साथ जुड़ते हैं और दूसरा भगवान राम के जीवन से हमें बहुत संदेश मिलता है, बच्चों में अच्छे गुण आते हैं। आप सोचो भगवान राम कितने बड़े त्यागी पुरुष थे। अगले दिन सवेरे उनका राज्याभिषेक होने वाला, राजा बनने वाले थे, और पिछले दिन रात को राजा दशरथ ने उनको अपने कमरे में बुलाया और माता कैकेयी कहती हैं कि 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ। सारी अयोध्या की जनता भगवान राम के साथ थी। अगर वो चाहते तो वो कह देते मैं तो नहीं जाता, मैं तो राजा बनूंगा, और जनता उनका साथ देती। लेकिन भगवान राम तो राम थे, भगवान थे। उन्होंने 2 मिनट भी नहीं सोचा। 2 मिनट के अंदर उन्होंने निर्णय ले लिया, सारा राजपाट त्याग के और 14 वर्ष वनवास के लिए चल पड़े। ऐसे थे अपने भगवान राम। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, दिल्ली के सब लोगों से, देश के लोगों से गुजारिश है, आजकल टीवी का जमाना है, टीवी तो देखो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन रामलीला अपने बच्चों के साथ आके रामलीला के मैदान में ही देखनी चाहिए, टीवी की बजाय अपने यहाँ पे आके देखनी चाहिए। वो बहुत जरूरी है। आप सब लोग आए हो, आपको सबको भगवान बहुत खुश रखे, स्वस्थ रखे, अपनी पूरी दिल्ली की प्रगति हो, अपने देश का पूरे विश्व में नाम हो, हमारा देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने, दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बने, ऐसा मेरा सपना है। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की। हरियाणा के यमुनानगर में रावण दहन के दौरान लोगों पर रावण का पुतला गिरा। हादसे में कुछ लोग घायल हो गए हैं।